हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बी अ प्रोग्रामर में। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग 4 अलग अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए हैं जो कि फुल क्रिएटिव में आई हुई है। फुल क्रिएटिव एक ऐसी कंपनी है बेसिकली ना, जो पोर्टलैंड में सिचुएटेड है। पोर्टलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं एंड ये इंडिया में भी है, ये यूके में भी है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे है। तो डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छा एडवांटेज मिलने वाला है एंड ये रिमोट वर्क है। मतलब आपको कहीं भी रिलोकेट करने की ज़रूरत नहीं है। द कंपनी की पॉलिसी क्या भी है इसके लिए, रिमोट है, दैट इज़ यू कैन वर्क फ्रॉम एनी वेयर। आप कहीं से भी काम कर सकते हो। दैट इज़ अ कंपनी मोड, वो दैट इज़ टैगलाइंस जो कहते हैं। ठीक है, तो चारों अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करेंगे। 4 अपॉर्चुनिटीज़ क्या है उसके बारे में जानेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है उसके बारे में जानेंगे, ताकि हमें रेज्यूमे बनाने में हेल्प हो जाए। बिकॉज अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी कल ही, दैट वाज ऑन टेक्स्ट बुक। ठीक है, पॉडकास्ट था। उसमें बंदों को 5 मिनट में भी रिस्पॉन्स आया है, बंदों को एक महीने में भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन रेज्यूमे। और बहुत ढेर सारे ऐसे चांसेस होते हैं कि हमारे किस्मत पे भी डिपेंड करता है। तो रेज्यूमे बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो अगर रेज्यूमे सही से बनाया है तो भाई मतलब शॉर्टलिस्टिंग थोड़ी जल्दी हो जाती है। बट आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, एक परमानेंट वर्क फ्रॉम जॉब है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। कई में क्या नाम है, आपको 0 years ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब एकदम फ्रेशर हो तभी भी अप्लाई कर सकते हो। कई में कुछ कुछ स्किल्स हैं जो रिक्वायर्ड है, वो भी स्किल्स का मैंने क्या नाम है जुगाड़ कर दिया है। वो कोर्सेज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे डेफिनेटली, जो आप अवेल कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। एज यू कैन सी, सबसे पहली चीज़ तो हम लोग थोड़ा रिव्यू देख लेते हैं। मैंने क्या किया ना, आपके मतलब वो दिलाने के लिए, दैट इज़ हाँ, कंपनी के बारे में थोड़ा सा आप अलग से तो बहुत ज़्यादा वो नहीं कर पाते हो रिसर्च, तो मैं बता देता हूँ कैसे कैसे रिसर्च अपन कर सकते हैं कंपनी के बारे में। तो अपन ग्लासडोर पर जा सकते हैं, फिशबोल एक वेबसाइट है, उस पर जा सकते हैं। हम लोग कंपनी के बारे में, जैसे फुल क्रिएटिव के बारे में मैंने यहाँ पे सर्च किया है, 216 रिव्यूज़ हैं यहाँ पे जो आप पढ़ सकते हो। एंड अबाउट 1000 एम्प्लॉयज़ हैं इसमें। ठीक है, हेडक्वार्टर्स इसका इंडिया वाला जो है, जो वो है चेन्नई में। एंड कंपनी प्राइवेट कंपनी है, पोर्टलैंड बेस्ड कंपनी है बेसिकली। एंड वी आर इन्वॉल्व फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस फॉर टू हेल्पिंग द पेपर टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर। मतलब आप कहीं से भी काम कर सकते हो। एंड नीचे आप स्क्रॉल करोगे ना तो आपको प्रोज एंड कॉन्स दिखेंगे। दैट इज आपको क्या नाम है, इसके प्रोज एंड कॉन्स दिखेंगे। सबसे पहली चीज़, अमेजिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मेंटर गाइडेंस है, अडेप्ट भी यू लर्निंग गोल। उसके बाद इंग्लिश डेवलपमेंट सेशंस, टाइपिंग कोर्स, टास्क फीडबैक और नन, मतलब कौन से इनके नन है। ठीक है, एडवाइस टू मैनेजमेंट क्या है, फुल सिलेबस गाइडलाइंस वगैरह ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाने के लिए। ठीक है, आपको थोड़ा और डिटेल देखना है तो आप फिशबुल पे जाओगे तो फिशबुल में थोड़ा सा और डिटेल, बहुत ज़्यादा तो नहीं इस कंपनी के बारे में लिखा है, बट थोड़ा सा और डिटेल के बारे में रहता है। तो हम लोग आ जाते हैं अपनी अपॉर्चुनिटीज़ पे। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी है जूनियर ऑपरेशन एनालिस्ट। उसके बाद जो बिजनेस ऑपरेशन इंटर्नशिप, ये इंटर्नशिप है, ये फुल टाइम में, कन्वर्जन भी इसमें ऑप्शन है, तो इसीलिए मैंने जॉब्स वाले सेक्शन में रखा हुआ है इसको। नेक्स्ट थिंग दैट इज IT सपोर्ट रोल। उसके लास्ट वाला है जूनियर क्लाइंट अकाउंट मैनेजर। तीन चारों जो हैं वो चारों आपके रिमोट जॉब है, फुल टाइम है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज़ दैट इज ये वाला जो है IT सपोर्ट, वो एक ऐसा रोल है जो IT में, अगर आप मान लो IT में घुसना आते हो तो सपोर्ट काइंड ऑफ रोल से घुस सकते हो, उसके बाद में आप ट्रांजिट कर सकते हो। ठीक है, वो बहुत अच्छा एडवांटेज दे रहा है। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे देखो, दैट इज कंपनी के बारे में स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अबाउट अस। अबाउट अस में फुल क्रिएटिव इज अ पोर्टलैंड बेस्ड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बेसिकली, विद ऑफिस इन इंडिया, यूके एंड कैनेडा। ठीक है, यूके इंडिया कैनेडा इन सब जगह है। इन द US यूके कैनेडा वी कैन गो नेम वर्क फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, मिशन टू क्रिएट अ वर्ल्ड दैट एम्पावर्स एवरी वन टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर। फुल क्रिएटिव ब्रिंग्स टुगेदर इंजीनियर्स आर्टिस्ट। ये मतलब एक ऐसी कंपनी है जो क्रिएटिव्स पे काम करती है। ठीक है, नाम सही से मतलब हम लोग अंडरस्टूड है कि भाई क्रिएटिव्स पे काम कर रहे हैं लोग, मतलब कुछ ऐसा होगा पोस्टर्स पे, डिजाइनिंग पे, इन सारी चीज़ों पे। बिकॉज इसमें मैंने देखा रोल्स काफ़ी, प्रोडक्ट डिज़ाइनर के बहुत ढेर सारे रोल्स हैं, मैनेजर्स के बहुत ढेर सारे रोल्स हैं। ठीक है, तो वो आपको हेल्प कर सकता है अगर आपके पास क्रिएटिव वगैरह आइडिया है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, फुल क्रिएटिव का जो मिशन है इज टू चेंज द, मतलब ये मिशन वगैरह बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में देखते हैं। सबसे पहला जूनियर ऑपरेशन एनालिस्ट का, दैट इज शुड बी एबल टू सपोर्ट क्या नाम है, कॉन्टैक्ट सेंटर्स रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, उसका शुड बी गुड एट रीडिंग नंबर्स, एनालाइजिंग ट्रेंड्स एक्सेट्रा। एनालाइज, देखो एनालिस्ट की तरह काम करो तो एनालिसिस का आपका काफ़ी काम रहेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, ग्राफ्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, तो एक्सेल वगैरह नॉलेज चाहिए। इसी वजह से मैंने कोर्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है एक्सेल का, वो आप उठा सकते हो। नेक्स्ट थिंग, शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड एसेस न्यू कॉन्ट्रैक्ट सेंटर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स एंड सपोर्ट टेक्नोलॉजीज। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में लेगा, जैसे मैंने आपको बताया ना MS एक्सेल की भाई बेसिक ऑपरेशन की नॉलेज जरूरी है, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में कोर्स पहले ही दे दिया। मैं जानता था इसमें रिक्वायरमेंट होगी तो कोर्स दे दिया है,
आप जाके उठा सकते हैं वहाँ से। नेक्स्ट थिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्टैक्ट सेंटर ऑपरेशंस का होना चाहिए। उसके बाद प्रोएक्टिव अप्रोच ऑन प्रॉब्लम एनालिसिस एंड रेजोल्यूशन का, आपको अप्रोच कैसे करना है, प्रॉब्लम को है तो कैसे उसको अप्रोच करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सोल्यूशन होना इंपॉर्टेंट नहीं है, अप्रोच कैसे कर रहा है, उसका रेजोल्यूशन कैसे निकाल रहे हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका शुड बी एबल टू प्लान एंड प्रायोरिटाइज द वर्क, मतलब कौन सा प्लान, मतलब मान लो 50 तो काम आ गया, तो 50 काम में से आपका कौन सा काम ऐसा है जो आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है, प्रायोरिटी ऑफ द वर्क सेट करनी है, ठीक है, अप्रोच ऑफ द वर्क सेट करना है। उसके बाद फिर आपको प्लान करना पड़ेगा चीज़ें, विलिंग टू वर्क इन 24/7 शिफ्ट, ठीक है। एक यूएस बेस्ड यूके बेस्ड कंपनी है भैया, तो मतलब यूके यूएस इन सारी जगह है, तो आपकी टीम्स अलग अलग जगह होंगी, ठीक है। तो भैया आपको एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, दैट इज आपको वर्क 24/7 इन्वायरमेंट में काम करना पड़ेगा। आपकी शिफ्ट चेंज होती रहेंगी, आपको नाइट शिफ्ट मिल सकती है, ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। एक्सपीरियंस 0 to 1 ईयर है, ठीक है, इसमें रिक्वायर्ड है। तो ये वाला है एप्लीकेशन का, एक मैं दिखा दूंगा एग्जाम्पल ताकि आपके लिए ईजी हो जाए, ताकि आप बाकी एप्लीकेशन भी ईजिली कर सको। तो ये वाले इंटर्नशिप के बारे में अगर देखें अपन, तो इस इंटर्नशिप में आपको देखो प्रॉपरली क्या है कि भैया लाइक यू आर समवन हु इज ग्रेजुएटेड हु कैन हैज़ अ गुड बिजनेस एक्यूमेन, लव्स टू इंडल्ज इन द प्रोडक्ट डिजाइन, थिंकिंग विद द गोल ऑफ डिलीवरिंग द बेस्ट डिलीवरी टू द क्लाइंट, ठीक है। उसके बाद एक ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट में आप एनरोल हो तभी भी आप एनरोल वो कर सकते हो, दैट इज यू कैन अप्लाई इन दिस। एंड नेक्स्ट थिंग, स्किल्स आपकी क्या क्या जरूरत है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, एक्सीलेंट रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, एबिलिटी टू मल्टी टास्क एंड बी रिसोर्सफुल। उसके बाद एबिलिटी टू वर्क इन फास्ट पेस एनवायरमेंट, शोइंग इनिशिएटिव एंड एंथुजियाज्म, मतलब सही से बंदा काम कर सके, विलिंगनेस टू वर्क इन नाइट शिफ्ट, 9 PM से लेकर 6 AM वाले शिफ्ट में काम कर सको, 9 से 6 रात वाले शिफ्ट में, ठीक है, नाइट शिफ्ट वाले में काम कर सको। व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आप एक फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं हो, बट post 3 months of completion of the training, the possibility is to absorbed as a full time is completely based on a performance, ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड है ये वाला, कि आप फुल टाइम में जब कन्वर्ट होगे तो आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। वो ऐसे नहीं डिपेंड करेगा भैया कि हाँ गारंटी है कोई दे रहे हैं, गारंटी नहीं दे रहे हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस, ठीक है। नेक्स्ट थिंग दैट इज आईटी सपोर्ट रोल। ये आईटी सपोर्ट रोल में क्या है भैया कि आपको ना द रोल इज काइंड ऑफ कि भाई आपको ट्रबल शूटिंग वगैरह करनी है, एज यू कैन सी प्रोवाइड हेल्प डेस्क एंड रिमोट डेस्कटॉप सपोर्ट आपको प्रोवाइड करना है, प्रोवाइड सपोर्ट ऑन मैक पीसी एंड फॉलोइंग प्रोटोकॉल, सेट द प्लेस ऑफ और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। उसके बाद फिर राइट एंड मेंटेन कस्टम स्क्रिप्ट्स वगैरह टू इंक्रीज द सिस्टम एफिशिएंसी टुवर्ड द ऑटोमेशन, डायग्नोज रिजॉल्व एंड डॉक्यूमेंट टेक्निकल इशूज, मैनेज एंड मॉनिटर ऑल द इंस्टॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सारी चीज़ें आपको देखो मेनली आपको क्या करना है भैया कि आईटी सपोर्ट में काम करना है। कोई प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क में, कोई एफिशिएंसी आपको बढ़वानी है, तो आप बंदे आपके पास ही रीच आउट करेंगे, आप ही एक्सपेक्टेड होगे, ठीक है, तो आप उस टीम में काम करने वाले हो। नेक्स्ट थिंग, स्किल्स क्या क्या चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर हार्डवेयर का, ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्किंग का। उसके बाद फिर डेमोन्स्ट्रेट क्या नाम है ये चीज़, दैट इज पैशन टू लर्न एंड शेयर द लेटेस्ट ट्रेंड इन द टेक्नोलॉजी। अगर आप बीटेक बीसीए बीएससी और एनी कोई और पीजी डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री से हो तो अप्लाई कर सकते हो। 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। शुड बी विलिंगनेस टू वर्क इन नाइट शिफ्ट, पॉजेज स्ट्रॉन्ग ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है, आपको होना चाहिए। उसके बाद क्विक लर्न होना चाहिए, एजाइल स्टार्टअप कंपनी एनवायरमेंट है भैया, तो आपको उसमें काम करने आना चाहिए। ये हो गया थर्ड वाला। फोर्थ वाले की बात करें अगर हम लोग, तो जूनियर क्लाइंट अकाउंट मैनेजर का रोल होने वाला है। ये सारी चीज़ें एकदम सिमिलर हैं। सबसे पहली चीज़ हम लोग वर्क रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करें, दैट इज यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपको प्राइवेट एक रूम चाहिए भैया कि रूम में बैठे काम करना है आपको, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। वीडियो कॉल्स वगैरह आपको लेनी पड़ेगी, गुड इंटरनेट स्पीड होनी चाहिए। इंटरनेट स्पीड आप क्या कर सकते हो, fast.com पे जाओ, fast.com पे आप पे इंटरनेट की स्पीड चेक हो जाती है। एज यू कैन सी यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड मेरी चेक हो गया ऐसे करके। तो इसके बाद पावर बैकअप आपको नहीं, लैपटॉप पे तो कोई इशूज़ नहीं है, आपके पास डेस्कटॉप है तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम यूपीएस वगैरह का आपको जुगाड़ रहना पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो दैट इज यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में लिखा हुआ है 0 to 1 years ऑफ एक्सपीरियंस। इसमें भी कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, उसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। एंड इसकी भी शिफ्ट आपकी नाइट शिफ्ट एक्सपेक्टेड है। तो सबसे पहली चीज़ एप्लीकेशन के लिए मैं अगर अप्लाई नाउ पर टैप करूँ तो अप्लाई विद रेज्यूमे, ठीक है, रेज्यूमे के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। तो नेक्स्ट थिंग मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आई विल जस्ट क्लिक एंड कई चीज़ें जो अपने आप फेच आउट हो जाएंगी, तो थोड़ा वेट करेंगे। तो मेरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम फेच आउट हो गया। उसके बाद फिर अपनी मेल आईडी आपको भरनी है। आपका फॉर्मेट अगर सही है ना रेज्यूमे का, जैसे मेरा फॉर्मेट ये वाला सही नहीं है, मैंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो ये वाला है, दैट इज ये आपको वो करना पड़ेगा, दैट इज एप्लीकेशन वाला जाना पड़ेगा। ईमेल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी मोबाइल नंबर फ़ोन नंबर नहीं भरोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
एजुकेशन एम्प्लॉयर के बारे में, यस आई एम ओके टू वर्किंग नाइट शिफ्ट, भैया नो डालोगे ना तो वहीं से रिजेक्शन है, ठीक है। यस आई कैन वर्क ऑन वीकेंड, यस आई नो आई हैव, आपके पास एक्सपीरियंस जो है वो डाल सकते हो, मेरे पास 0 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है वो डाल सकते हो, लिंक्डइन से पता चला, जस्ट टाइप दैट। उसके बाद कितना आपका करंट CTC है, ठीक है, 0 to 2 ही है मेरा, बिकॉज आई एम नॉट वर्किंग एनीवेयर, अगर मैं फ्रेशर हूँ। आपका ईयर ऑफ ग्रेजुएशन मेरा क्या था, मेरा 2020 था, तो वो टैप कर दिया, आई एम नॉट अ रोबोट टैप करके सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, बिकॉज देखो यहाँ पे अप्लाइड सक्सेसफुली आ गया, दैट इज योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सेंड। आपको वेट करना पड़ेगा, आप सारे में अप्लाई कर सकते हो, डेफिनेटली चारों में अप्लाई कर सकते हो, आप ही की थोड़ा सा बेटर हो जाएगा चांसेस, एंड वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास तुरंत एप्लीकेशन का वो आ गया, दैट इज योर आवर रिप्रेजेंटेटिव विल रीच आउट टू यू इन 0 minutes अगो, ये आया है तुरंत। सो यही सारी चीज़ें थी। आप सिमिलरली हमारे देसी मास्टर वेबसाइट पे जाओ, देसी मास्टर वेबसाइट पे नंबर ऑफ चीज़ें हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग डाल रहे हैं, फ्री रिसोर्सेज वगैरह बहुत ढेर सारे डाल रहे हैं जो आप देख सकते हो, डेफिनेटली टेक्निकल नॉन टेक्निकल चीज़ें, एनी ग्रेजुएट जॉब्स, उसके बाद BTechs इंटर्नशिप्स रिलेटेड अर्निंग्स के ऊपर आप काफ़ी सारे चैनल पे आ चुके हैं, वो भी आप देख सकते हो। हमारे BA प्रोग्रामर चैनल पर जाओगे तो उस पर काफ़ी ढेर सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो डेफिनेटली, ठीक है। नंबर ऑफ थिंग्स है जो आपको हेल्प कर सकता है, नंबर ऑफ थिंग्स है, ठीक है। पॉडकास्ट वगैरह काफ़ी आ रहे हैं, हर 2-3 दिन पे कोई ना कोई नया पॉडकास्ट आ रहा है जो आपको हेल्प कर सकता है, जो आपके क्या नाम है कंपनीज में शॉर्टलिस्टिंग में थोड़ा सा हेल्प कर सकता है। सो यही सारी वीडियो थी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, कमेंट जरूर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी। कोई और आपकी रिक्वायरमेंट्स है, कोई और सजेशन है, डेफिनेटली आप दे सकते हो। वी आर लाइक आप दोगे सजेशन, डेफिनेटली वी आर हैप्पी टू इम्प्लीमेंट, बिकॉज आप क्या नाम है आप ही लोगों ने सारी चीज़ें बनाई हैं, तो डेफिनेटली वी आर हैप्पी टू हेल्प एंड वी आर हैप्पी टू डिलीवर वट एवर यू नीड, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ध्यान रखना।